5 नंबर प्रश्न है सिद्ध करने वाला। अब यहाँ से त्रिकोणमिति का सबसे अच्छा चैप्टर शुरू होता है, मतलब बढ़िया प्रश्न। तो अल्लाह बंद कर पंखा का मर जब की हवा नहीं लगता था जिंदे रवि। पहला प्रश्न है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। ई बराबर के बाया तरफ LHS उधर RHS। ठीक, अब ये प्रश्न जब भी आएगा सिद्ध करने वाला, इसको सिद्ध करना है। परीक्षा में 5 नंबर मिलता है। क्या नंबर? उससे कम नहीं मिलता है। 5 नंबर हर साल आता है त्रिकोणमिति में, एक भी साल नहीं छोड़ा है जिसमें से सिद्ध करने वाला प्रश्न नहीं दिया हो। 5 नंबर का जो सिद्ध करने सीख गया उसको 5 नंबर मिल जाएगा। तो बढ़िया से सीखो, नहीं सीखेगा तो मेरा क्या लेगा, कुछ नहीं लेगा। तो पहला प्रश्न बनाना LHS से RHS या RHS से LHS या LHS RHS दोनों बराबर। 3 तरीका। कभी LHS से बनाते हैं तो RHS आता है, कभी ERHS से बनाते हैं तो इधर का आ जाता है, कभी क्या होता है इधर का भी बनाते इधर की बनाते तब दोनों का आता है बराबर, वहां छोड़ देते। तो इसको LHS से बनाने से आ जाएगा हल। तो LHS बराबर, तो LHS बराबर COSEC कोसेक थीटा माइनस के कॉट थीटा, इसका करेंगे होल स्क्वायर। ये LHS है। अब इसको बनाना है, देखो जब भी सिद्ध करने वाला प्रश्न है तो जिससे भी बना रहे, जैसे LHS से बना रहे तो RHS को हमको देखना पड़ेगा कि हमें लाना क्या है, उस पर ध्यान देना पड़ेगा, तभी तो प्रूफ होता है। जो साबित करना होता है किसी भी चीज में, तो जिससे कर रहे हैं उसको और जो प्रूफ में लाना उसको देखना, देखते रहना क्या आ रहा है क्या कमी है। जो आ गया उसको छोड़ते जाना है, जिसका कमी है वो लाते जाएंगे चाहे जैसे लाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमको लाना है कॉस, तो कुछ ऐसा लगाएंगे जिससे धीरे धीरे कॉस आए। क्या है? कॉस। तो ये कॉस, ये जो कोसेक थीटा है इसको साइन में चेंज कर देते हैं। कॉट थीटा है, कॉट थीटा का फॉर्मूला कॉस में होता है, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा, यानी दोनों के नीचे में साइन आएगा। अभी देखना, कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा, ये फॉर्मूला। कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा, और कॉट थीटा बराबर भी होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब इससे क्या हुआ, फॉर्मूला भी काम किया और भिन्न का घटा भी काम करेगा। देखना नीचे सेम का लघुत्तम सेम, जब सेम हुआ तो ऊपर का भी सेम चलेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा? ऊपर का सेम देखो 1 माइनस का कॉस थीटा और नीचा में आएगा साइन थीटा, नीचा में क्या आएगा? साइन थीटा। देखो तो एगो मिल रहा है, क्या एगो मिल रहा है? RHS में देखो ऊपर का मैच वही, तो LHS को बनाएंगे और जो ला रहे RHS उसको देखते रहेंगे। यानी अब इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, सारा काम नीचे से सोचना है और नीचे आना चाहिए 1 प्लस का कॉस थीटा। क्या आना चाहिए? अब हम क्या करते हैं, ये स्क्वायर का बंटवारा कर देते हैं। स्क्वायर का क्या करते हैं? तो स्क्वायर होल स्क्वायर, तो इसको भी मिलेगा इसको भी मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा? बांट देते हैं। तब बांटते हैं, तो बांटेंगे तो इसको मिलेगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, दूगो है ना तो होल स्क्वायर देंगे, और नीचा में हो जाएगा साइन स्क्वायर, अकेले है तो साइन स्क्वायर थीटा। हो गया दिक्कत? अब देखो हमको साइन से कॉस में लाना, तो साइन से कॉस का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया ऊपर का 1 माइनस का कॉस थीटा, इसका किया होल स्क्वायर, और नीचा में साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। हो गया? कोई दिक्कत? अब देखो स्क्वायर है तो इस पर अपने मन से स्क्वायर लगा सकते हैं। एक का स्क्वायर लिखो, एक का क्यूब लिखो, एक का पावर 4 लिखो, कुछ लिखो, एक ही होता है, कोई फर्क। फायदा क्या होता है, फॉर्मूला लगता है। इसको a मान लो तो a स्क्वायर, इसको b मान लो तो b स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, है ना? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है? लेकिन हम क्या बोले, देखो हमको लाना था प्लस में आ रहा है माइनस में, तो वही सोच रहे हैं। ऊपर का तो वही गया, बस स्क्वायर फालतू दिख रहा है तो उसको भी हटाना पड़ेगा। स्क्वायर है तो क्या बार लिख सकते हैं? 2 बार गुना में। कितने बार? 2 बार। इसको गुना में 2 बार लिखते हैं ऐसे, 1 माइनस के कॉस थीटा इंटू 1 माइनस का कॉस थीटा, 2 बार हुआ ना, पसार दिए। और नीचा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू माइनस बी, यानी इसी को एक बार प्लस एक बार माइनस। तो पहले प्लस 1 माइनस का कॉस थीटा इंटू, बोल रहे हैं माइनस, लिख रहे हैं प्लस 1 माइनस का कॉस थीटा। हो गया? अब देखो सेम सेम कटेगा ऊपर नीचा, क्यों? बीच में कहीं प्लस माइनस नहीं है, पूरा सेम कट गया। देखो तो आया क्या? नहीं आया, तो इसको जो आया उसको लिखो लास्ट में। हमारे पास आ गया 1 माइनस का कॉस थीटा और बटे 1 प्लस का कॉस थीटा। हो गया? अब जब आ गया तो इसको लास्ट में लिखेंगे LHS बराबर RHS, प्रूव्ड, PROVED। हो गया?
5 नंबर का दूसरा सवाल, cos a बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 बटे 1 प्लस साइन ए बटे cos ए बराबर लाना क्या इस बार 2 sec है। तो बनाओ LHS से, पहले तो हल लिख देना, LHS सही बनेगा ये भी। LHS बराबर cos a बटे 1 प्लस के साइन ए प्लस 1 प्लस के साइन ए बटे कौन सी cos ए। हो गया ना इतना चीज। ये क्या है LHS, इसको बनाएंगे क्या लाएंगे 2 sec ए, ऐसा आ जाना चाहिए। बहुत आसान, इसमें कोई सूत्र नहीं लगने वाला है। भिन्न का जोड़ है, बीच में देखो जोड़, नीचा नीचा लघुत्तम ले लो, नीचा नीचा क्या ले, यानी 1 प्लस साइन ए और cos एक लघुत्तम, अलग अलग चीज का लघुत्तम गुना होता है। क्या होता है गुना। हम क्या करेंगे दोनों गुना कर देंगे, हम लिखेंगे cos a इंटू 1 प्लस के साइन ए, लिख दिया। इसी को भी तो गुना कहते हैं, ये गुना में हुआ कि नहीं, मतलब 1 प्लस साइन ए cos a से गुना हो गया, हो गया। अब देखना इससे भाग दिया, ई वाला कट गया, cos a को cos a से गुना किया, cos स्क्वायर ए, मतलब दूगो cos हो जाएगा cos स्क्वायर ए, प्लस है प्लस लगा, इससे इसको भाग दिया, दोनों कटा, इसको इससे गुना किया, तो सेम चीज गुना होगा तो स्क्वायर, क्योंकि डबल टर्म है, दूगो टर्म है ना, सिंगल था तो स्क्वायर लगा दिए। इसमें 1 प्लस साइन है, यहाँ लिखेंगे 1 प्लस साइन ए का क्या होगा होल स्क्वायर, होगा ना। अब इसमें सूत्र लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, देखो सब में लग रहा है ना, अलजेब्रा आइए रहा, वो पीछे नहीं छोड़ रहा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये तो cos स्क्वायर है वैसे रहेगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर a प्लस का 2 गुना a का मान 1 और b का मान साइन a, 2a भी हो गया। अब बटे नीचा में cos a इंटू 1 प्लस के साइन a, हो गया। अब देखो यहाँ पर एगो cos स्क्वायर है और जोड़ में यहाँ पर साइन स्क्वायर है, दोनों मिलकर क्या देगा एक, आएगो एक यहाँ है, एक लाइन बढ़ा देते हैं, ई cos ई साइन मिलकर एक हुआ, एक का स्क्वायर एक हुआ, और वहां से 2 साइन ए, 2 गुना 1 2 और 2 को साइन ए से गुना किया, तो 2 साइन ए कितना हो गया, और नीचा में क्या हो गया cos ए इंटू 1 प्लस के साइन ए हुआ, एक एक कितना हुआ 2, तो 2 प्लस 2 साइन ए, यहाँ पर आ गया 2 प्लस 2 साइन ए और नीचा में cos ए इंटू 1 प्लस के साइन ए हुआ। अब देखो बंद किया, अब ऊपर में 2 कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है कॉमन, 2 कॉमन लिया तो 2 के पास बचेगा 1 प्लस साइन ए, क्या बचेगा साइन ए, अब बटे में ये हो गया cos ए इंटू 1 प्लस के साइन ए, हो गया आ गया। अब देखो ई 2 पूरा उससे गुना है और ई cos से गुना है, तो ऐसा नहीं कि ई इसको काट नहीं सकते, कट सकता है, जैसे 2 प्लस लिखा रहा था नहीं, तो ई दूगो कट जाएगा, कट गया, ऊपर नीचा समान है। हमारे पास क्या बचा 2 बटे में cos ए, 2 बटे में cos ए, इस ई आ गया प्रूफ, थोड़ा अलग कर देते हैं, यहाँ डायरेक्ट कर लिख सकते हैं, लेकिन इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या 2 गुना 1 बटे cos ए, बोले लिख सकते हैं, देख लो 2 गुना 1 2 और cos ए नीचा हो गया। अब 2 तो वैसे रहेगा और 1 बटे cos ए sec ए, 1 बटे cos ए sec ए, ये होता है sec ए, तो sec ए प्रूफ हो गया है। देखो आया LHS बराबर RHS, पहले लिखना LHS बराबर RHS तब प्रूव्ड, PROVED हो गया। पांचवा है, अब पांचवा का तीसरा सवाल, तो सवाल बनाएंगे LHS से कि RHS से, LHS से बनाएंगे, ज्यादातर सवाल LHS से ही हल होता है। और इस सवाल में संकेत लिखा है किताब के नीचे कि साइन और कॉस के पदों में व्यक्त कीजिए, लिखा होगा नीचे, देखो किताब में पढ़ के लिखा है ना, यहाँ संकेत है किताब में, एग्जाम में नहीं रहता है, नहीं तो सवाल बार बार प्रैक्टिस करेंगे तब पता चलेगा कि कैसे कैसे बनता है, ठीक है। अभी संकेत दे देता है कि अच्छा ऐसे ऐसे करिए तो ऐसे ऐसे होगा, वो कहा कि साइन के पद में कॉस के पद में व्यक्त करने के लिए। LHS से बनाते हैं तो LHS बराबर लिखेंगे, तो LHS बराबर क्या लिखा हुआ है tan थीटा बटे 1 माइनस के cot थीटा प्लस के cot थीटा बटे 1 माइनस के tan थीटा,
ये LHS है, इसको बनाएंगे और RHS लाना है। तो बोला है किसमें व्यक्त करना है, साइन और कॉस में। तो tan को लिखेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा, क्योंकि tan का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। कॉट का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। कॉट का भी होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। tan का साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ऐसा लिख देना है इसको, फिर आगे सोचेंगे। पहले tan को लिखते हैं। tan को क्या लिखेंगे, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यानी tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। बटे लगाया, फिर 1 माइनस कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो कॉस थीटा और बटे में साइन थीटा, बटे में साइन थीटा हो गया। अब प्लस लगाया, अब देखो कॉट थीटा को क्या लिखे, गलत जवाब। कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा, वो हाँ नहीं, ठीक है। कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है, ये होता है। नहीं नहीं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा बोली थी, ओ हाँ, फिर से नहीं बोले, साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या बोला था, हाँ रुचि, हाँ तो हमरा सुनाई दिया था साइन थीटा बाय कॉस थीटा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा नहीं सुने थे, इसीलिए बोले गलत। तो tan 1 तो वैसे रहेगा, और tan थीटा बराबर, इसमें हमने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ चेंज किया है। tan को साइन और cos में, cos को भी cos और साइन में चेंज के सब, ये तो होबे करता है। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे। ये बटे में, बटे में देखो ई नहीं है, इसके नीचे लगाओ एक, इसके नीचे लगाओ लघुत्तम लेंगे, ऊपर का स्थिर रखना है। साइन थीटा बाय cos थीटा आइबे करेगा, साइन थीटा और बटे में cos थीटा आ गया पहला। नीचे चलते हैं, तो बड़का वाला बटे यहाँ लगाते हैं, और 1 और साइन थीटा का लघुत्तम साइन थीटा, तो यहाँ पर लिख दो साइन थीटा, लिख दिया। 1 से भाग दिया साइन में, साइन बार में कटेगा, और साइन को 1 से गुना करेंगे, ये हो गया साइन थीटा, और माइनस क्या, सेम सेम बेचारा हैप्पी बर्थडे मना लेते हैं। किसी का बर्थडे है क्या, नहीं है, चलो ठीक है, ऐसे ताली बजा ले, बताओ ना, तो बिना ऐसे केक खा लेगा। cos थीटा बटे साइन थीटा, ऊपर का सेम, नीचे लघुत्तम लेना, यहाँ पर बड़का बटे। अब 1 और cos का लघुत्तम, cos थीटा लिखेंगे, यहाँ पर लिख दिया cos थीटा, ठीक है। 1 से भाग दिया cos में, cos थीटा, cos थीटा का 1 से गुना किया, cos थीटा माइनस cos cos, एक बार में, एक को साइन से गुना किया, साइन थीटा हो गया। अब टोटल 1 2 3 4, 4 4 बटे है, इसको 2 में बदलेंगे, वो जोड़ दिया 4 4 8, ढोलक रे। तो इसको 2 में बदलो, इसको 2 में बदलो, बीच में प्लस रहेगा जैसे है, ठीक है। तो पहला बदलते हैं 2 में, ये पहला वाला है, तो ऊपर का दूगो स्थिर, नीचा का पलटी मारेगा, यानी घोल्टी जाएगा। हाँ तो पलटी मारेगा मतलब घोल्टी जाएगा। ये हो गया साइन थीटा बटे कॉस थीटा, हाँ गुना। अब इस साइन थीटा पर, साइन थीटा बटे साइन थीटा माइनस क्या कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस क्या, फालतू बकवास करोगे तो पीटेंगे बाद में, ठीक है। अब चलो यहाँ पर बटे, अभी कॉस थीटा बाय साइन थीटा वैसे रहेगा, तो कॉस थीटा बटे में साइन थीटा हो गया। अब ये दूगो स्थिर है, ये दूगो पलटी मारेगा, कॉस थीटा ऊपर और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा नीचा, गुना ये कॉस थीटा चले जाएगा ऊपर, नीचा में आएगा कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा, ठीक है। अब देखो गुना ऊपर से ऊपर होता है, गुना नीचा में नीचा से होता है गुना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पूरा गुना है, यहाँ से यहाँ तक पूरा गुना है, ऊपर को ऊपर से करना, नीचे को नीचे से, ठीक है। तो साइन थीटा गुना साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, नीचा भी गुना होगा, तो क्या करना है, गुना नहीं करना, ब्रैकेट में लिख देना गुना के रूप में, इस तरह से उसको ऐसे लिखना है, यानी कि cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस क्या cos थीटा, बस ऐसे, इसको भी तो गुना ही कहते हैं, यानी cos थीटा दोनों से गुना हो गया। बीच में प्लस है, प्लस लगाना है। आप ऊपर में cos गुना cos, तो cos स्क्वायर थीटा हो गया, नीचा में गुना होगा, जैसे इसको लिखे ना वैसे उसको लिखे, ये लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा, माइनस के। अब देखो, अब यहाँ से कुछ करने के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। हाँ जी सर, हाँ जी सर, जी सर बोलो, जी सर दादी, सूत्र मारेंगे, काने उखाड़ देंगे। बटे दिख रहा है, लघुत्तम लेंगे, दोनों एक साथ सटा, कहाँ बीच में प्लस है, भिन्न को जोड़े, क्या ना सूत्र लगा देंगे। सूत्र लगने नहीं लगेगा, कौन सा लगाओगे, लगवे नहीं करेगा, जबरदस्ती कैसे लगा देंगे, ठीक है।
एक चीज कर सकते हैं, भिन्न का जोड़ होगा, क्या होगा, क्योंकि ये दोनों बटे में है, बीच में जोड़ है, ये दोनों बटे में, तो बटे का मतलब भिन्न का जोड़, बीच में जोड़ है तो भिन्न का जोड़, घटा है तो भिन्न का घटा, तो भिन्न का जोड़ करना पड़ेगा। तो जोड़ करने के लिए नीचे का लघुत्तम लेना पड़ता है। तो गौर से देखेगा अंदर का चीज में देखो साइन कॉस दोनों है, थोड़ा सा का फर्क है, ये हमको सेम करना, क्योंकि सेम चीज का लघुत्तम सेम होता है। जैसे 4 4 का लघुत्तम 2 2 का लघुत्तम 2, जैसे यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिखा हुआ है, यहाँ भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा करना चाहते हैं, तो बाहर का दोनों अलग है, तो अलग अलग चीज का लघुत्तम गुना हो जाता है, क्या होता है, गुना। तो ये दोनों को सेम बनाएंगे। जैसे साइन यहाँ देखो प्लस का है, यहाँ साइन माइनस का है, कॉस यहाँ प्लस का है, कॉस यहाँ माइनस का है। हम चाहते हैं यहाँ जैसे है यहाँ भी वैसे हो जाए, करेंगे उसको, कैसे करेंगे, कहाँ, इसको अंदर को समान करना है, किसको, ब्रैकेट का जो अंदर है ना वो दोनों को एक जैसा बनाना, सेम। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बनाएंगे, क्योंकि अंदर में सब चीज एक जैसा है, सिर्फ चिन्ह का फर्क है। किसका, देख लो, यहाँ का साइन प्लस है तो यहाँ का साइन माइनस है, यहाँ का कॉस माइनस, यहाँ का कॉस प्लस है, चिन्ह का ही तो फर्क है। चिन्ह कॉमन ले लो, जहां चिन्ह का फर्क है और चिन्ह बराबर करना, चिन्ह कॉमन लेने बोले, यानी चिन्ह कॉमन मतलब माइनस कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे, ठीक है। जैसे माइनस कॉमन लेते हैं, जो प्लस में होता है माइनस में, अब देखो कॉस कौन सी में यहाँ, तो कॉस हो जाएगा माइनस में, देखो है नहीं, यहाँ साइन यहाँ कौन सी में, यहाँ साइन हो जाएगा प्लस में, है ना, यहाँ कॉमन लेना होगा, ठीक है, तब जाकर लघुत्तम लेंगे। तो पहले तो लिखो ये वाला स्टेप, तो साइन स्क्वायर थीटा और बटे कॉस थीटा, बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और माइनस का कॉस थीटा, माइनस का कॉस थीटा। अब यहाँ पर चलते हैं, पहले ऊपर वाला लिख लेते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे कॉमन लेंगे तो यहाँ बाहर निकलता है, यहाँ बाहर में होगा माइनस का साइन थीटा, चिन्ह कॉमन लिया ना, माइनस का साइन थीटा ले लिए। अब जैसे कॉमन लिए तो हम बोले थे जो चीज प्लस में होता है माइनस में हो जाता है, और जो माइनस में होता है प्लस, और सजा भी लेते हैं। जैसे जो पहले साइन थीटा लिखा है उसमें भी तो साइन थीटा है, तो साइन यहाँ कौन सी में, आप यहाँ साइन लिखेंगे प्लस में, पहले साइन सजा ले जाए, सजा लेगा तो एक लाइन तुम्हारा बच जाएगा, लिख लिया। आप देखो कॉस इसमें कौन सी है, तो कॉस हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा। अब नहीं विश्वास है, ट्राई मार के देखो, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस साइन से गुना का माइनस का साइन थीटा पूरा, फिर माइनस अंदर, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस प्लस का कॉस थीटा पूरा, ठीक है। अब माइनस कभी नीचे नहीं रहता, मालूम है, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो इससे गुना, मतलब ये माइनस प्लस ये दोनों गुना होगा, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ क्या आएगा, ये चीज समझ में आया। अब पहले माइनस को ऊपर भेजो, तो यहाँ आएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा और नीचे में आ गया कॉस थीटा इंटू, इसको बंद कर दो, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, माइनस का कॉस थीटा। अब यहाँ प्लस माइनस, यहाँ माइनस हो गया। अब चलते हैं आगे, ये हो गया ऊपर का कॉस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा, हो गया साइन थीटा और माइनस का कॉस थीटा, माइनस का हो गया। अब देखो, अब अंदर का सेम हुआ ना, हो गया, तो बाहर का बाहर से गुना हो जाएगा, अलग अलग चीज गुना और सेम चीज का लघुत्तम सेम, इस तरह से लेंगे, ठीक है। देखो लघुत्तम लो, लघुत्तम लिया तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा दोनों गुना होगा, इसको सजा के लिखना, पहले साइन बाद में कॉस टर्म से, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये दोनों बाहर का लघुत्तम हुआ, अंदर का दूगो सेम है तो सेम का लघुत्तम सेम, एगो लिखो दूगो के बदला, तो साइन थीटा के बीच में बोला माइनस, ठीक बोला, साइन थीटा माइनस क्या, एकदम सही बोला, हो गया। आप देखो लघुत्तम हो गया। अब शुरू करते हैं, ई पूरा सेट से इसमें भाग देना होगा, तो ब्रैकेट ब्रैकेट को खा जाएगा, कोई फर्क है, खत्म, बचा क्या ई, तो ई इसको खाएगा, बचा क्या साइन, तो साइन किससे गुना होगा, साइन स्क्वायर से, क्या बनेगा, साइन क्यूब थीटा होगा, रे गधा। अब यहाँ दूगो साइन है स्क्वायर में, एगो साइन और चल जाएगा, साइन पर पावर 3 न होगा, तो साइन क्यूब थीटा, तो साइन क्यूब थीटा माइनस, यहाँ ई साइन से साइन कैंसिल, ब्रैकेट वाला खा गया, बचा की कॉस, तो कॉस स्क्वायर गुना कॉस थीटा, कॉस क्यूब थीटा, तो ये हो गया कॉस पर पावर 3 थीटा। अब यहाँ अलजेब्रा का सूत्र लगेगा, अब लगेगा, तभी नहीं। अब देखो एक साथ आया, वहां एक साथ था, अब लगाएंगे कौन सा सूत्र,
कौन सा? हाँ, यहाँ पर सूत्र लगा हम नीचे लिख देते हैं ए क्यू माइनस का बी क्यू, ये जो होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का होता है ए बी। यही वाला सूत्र यहाँ ऊपर में लगेगा, ये हम लिख दिए। देखो ए क्यू इसको बना देंगे, बी क्यू इसको बना देंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू। ठीक है, होए कहाँ गया? अभी तो शुरू हो गया है, अभी देखते तो जाओ। चलो ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी, तो ए कौन है? साइन थीटा, बी कौन है? कॉस थीटा। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको लिखेंगे हम साइन थीटा और माइनस का कॉस थीटा, लिखा। अब इधर चलते हैं। अब होता फिर ए स्क्वायर, क्या है? ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी कौन है? कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस ए बी, ए बी मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इसको लिखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हो गया, बंद कर। कौन चीज नहीं समझ में? कैसे कौन चीज लिखा? सूत्र ए कौन है? साइन थीटा, बी कौन है? कॉस थीटा। तो सूत्र क्या होता है? ए माइनस बी, ए माइनस बी मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। फिर लिखा ए स्क्वायर, ए क्या है? साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा। फिर लिखा प्लस बी स्क्वायर, बी कौन है? कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। फिर प्लस ए बी मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बोलो क्यूब किधर गया? कौन क्यूब? क्यूब यूब को छोड़ करके ए और बी होता है ना, क्यूब को छोड़ करके जो बचता है वो ए कहलाता है, क्यूब को छोड़ करके जो बचता है वो बी कहलाता है। समझ गया? क्यूब नहीं चलता है। ठीक है, अब चलो नीचे, नीचे में जो बचा है लिखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ब्रैकेट के अंदर में क्या है? माइनस कॉस थीटा। तो साइन थीटा और माइनस का कॉस थीटा। हो गया यहाँ तक? बोलो ठीक है। हाँ तो लोन हम बंद कर दिए, हाँ तो याद नहीं था। साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा हो गया, ये हो गया। अब ये दोनों मिलकर एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, त्रिकोणमिति का अपना सूत्र है, एक होता है। तो एक प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया। ये दोनों को बंद किया और नीचे चलो, नीचे जो भी लिखा है लिखो। नीचे क्या लिखा है? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया। और उसके बाद साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, बंद कर दिया। अब देखो ई पूरा सेट से गुना, ई पूरा सेट से गुना, इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे, कोई दिक्कत? गुने न है। अब देखो गुना में ऊपर नीचा करता है, तो जरा हम इसको, और कहा गया इसको काट देंगे तो क्या दिक्कत है? सेम चीज तो है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, बटे में कटेगा कि नहीं? कटा ना। जो जो बचाओ लिखो, बोलो। उसमें छोटका माइनस गधा छोटका। तो बचा क्या? 1 प्लस के साइन थीटा ऊपर में बचा इंटू कॉस थीटा, नीचा में क्या बचा? नीचा चुपचाप कहना बचेगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बचेगा। हाँ हो गया। अब देखो ये प्लस है ना ऊपर में, नीचा में दोनों गुना में। तो ई बांटने आता है, बंटवारा करने, बांटते हैं। देखो बांट के दिखाते हैं। ये जो एक को भी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मिलेगा, बीच में प्लस है, प्लस लेंगे, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को भी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा में स्टेप करते हैं, तब ज्यादा समझ में आएगा। उल्टा चलना है, भिन्न का जोड़, ये लघुत्तम लेकर रख दिया है, हमको उसको अलग करना है। क्या करना? अलग करना है, भिन्न का जोड़ में जाना है। या लघुत्तम दिखाते हैं, बांटते हैं 1 बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया। लेकिन एक को भी दिए, बीच में कौन सी है? प्लस, तो प्लस लगाया, बटे लगाया, ऊपर में क्या है बचा? कौन सी? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख दिया, अब बटे फिर क्या है? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो ये उल्टा है, ये दोनों का लघुत्तम लिया तो इतने हुआ, सेम है। इससे इसमें भाग दिया, एकदम कटा, एक को एक आया ना, बीच में प्लस से प्लस है, सेम हो गया। ये उल्टा चल रहा है, क्या चल रहा है? खोपड़ी में जा रहा है। हाँ, तो ये लघुत्तम लेके लिखा था, हम उसको अलग कर दिए। क्या कर दिया? अलग। अब देखो ये कटेगा ना, ऊपर नीचा काट सकते हैं ना, इन्हें काट सकते हैं, सेम है। तो ये दोनों क्या दाम कटेगा? एक दाम कटेगा। इसको बंटवारा, कहाँ विलोम चल रहा है? गधा ने। इसको बंटवारा करो, और इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 1 बटे साइन थीटा, बीच में गुना है, गुना 1 बटे कॉस थीटा, प्लस का की है, लिख सकते हैं कि नहीं? आपको कोना को नहीं ना, अरे
करेगा तो ऊपरी वाला टूट जाएगा। एक को एक से गुना किया एक साइन थीटा इंटू कोस थीटा, वही तो पूरे हम उसको अलग किए हैं, मतलब ऊपरी से तोड़ ले आ रहे हैं, अलग कर रहे हैं, ऊपर में जुड़ा हुआ हम तोड़ ले जा रहे हैं। मेरा काम है वाला पूरा ना। अब देखो 1/sin थीटा क्या होता है त्रिकोणमिति में, कोसेक थीटा, याद रहेगा तब ना। 1/sin थीटा COSEC कोसेक थीटा, बीच में गुना है इंटू 1/cos थीटा क्या होता है गधा सेक थीटा, क्या होता है सेक थीटा। ये हो गया सेक थीटा और प्लस के 1, देखो आया। बस उसके जैसा सरिया देते हैं, पहले 1 लिखा है बाद में, हो गया बस। अब इसको सरिया दो 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। अब लास्ट में की लिखेगा LHS बराबर RHS, RHS तब लिखना प्रूव्ड PROVED। हाँ बोल रहे की बोलो बोल रहे थे सर जी उसका बदले में हुआ है, तो उसका बदले में तो केकरा बदले में आएगा, वो सूत्र है। तो चौथा सवाल है 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए, सेक है ना नीचे में सवाल किताब में, अब बराबर साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कोस है। किताब में नीचे में कुछ लिखा हुआ है कि वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए। तो हम इसमें दो मेथड बनाएंगे, दो मेथड से सिद्ध करेंगे। देखो बताते हैं, पहला तो बताते हैं ना कि LHS से बनाते हैं और RHS से लाते हैं, ठीक है। किताब में ऐसे नहीं बोला है, किताब में बोला है कि LHS से को भी बनाइए RHS को भी बनाइए। वाम पक्ष मतलब LHS, कोई जरूरी नहीं है, पहले इससे बना लेंगे, जहां तक बढ़ेगा छोड़ देंगे बीच में, फिर इससे बनाएंगे जहां तक बनेगा, लेकिन दोनों का मान बराबर होना चाहिए। जहां वैल्यू बराबर आ गया कह देंगे LHS बराबर RHS। और पहले हम वही बताते हैं जो किताब में, फिर दूसरा भी तरीका बताएंगे, दूसरा मेथड जो हम बनाते हैं हमेशा LHS से बनाते हैं और हाई वाला सेम टू सेम आता है ना, वो वाला लाएंगे, वो भी दिखाएंगे। दो मेथड बनाएंगे इसमें, पहला बताते हैं किताब वाला, ठीक है। हल किताब ने कहा LHS से और RHS से बनाएंगे, तो LHS बराबर क्या है 1 प्लस सेक ए और बटे सेक ए, यही ना। तो LHS से भी बना रहे हैं, जहां तक बढ़ेगा वहां तक बढ़ाएंगे। सेक को कॉस में लिख सकते हैं, सेक को किस में लिखेंगे, अभी लिखना नहीं है, देखो लिखना नहीं है। 1 प्लस सेक को लिखते हैं 1 बटे कॉस ए, सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा, यानी सेक ए बराबर 1 बटे कॉस ए। फॉर्मूला याद करो तब बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। उसी तरह सेक को लिखेंगे वहां, यहाँ भी 1 बटे कॉस ए, 1 बटे लिख दिया। अब देखो ऊपर में बटे में है ना, इन्हें ना इसके नीचे बटे 1 लगाओ, लघुत्तम लो, एक और कॉस ए का लघुत्तम कॉस ए, यहाँ पर हम लिखने वाले हैं कॉस ए, लिख दिया। अब भाग देंगे, 1 से कॉस ए हम भाग दिया, कॉस ए को 1 से गुना किया, कॉस ए हो गया, बीच में प्लस है प्लस, सेम सेम ऊपर का सेम, बस यही तरीका। हैप्पी बर्थडे हो गया, नीचे वाला 1 माइनस का कॉस ए हो गया, ठीक है। अब 4 हुआ फिर से, तो दूगो ऊपर का स्थिर, नीचे वाला घोल्टी मारेगा, माने पलटी मार दिया, हो गया। अब ऊपर का दूगो स्थिर रखो, तो कॉस ए प्लस 1 और बटे में कॉस ए, बटे में कॉस ए हो गया। अब गुना, अब पलटी मारेगा, कॉस ए ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस ए और बटे 1, ठीक है। अब देखो कोना कोनी कटता है बटे में, ये कॉस ए इस कॉस ए को खा जाएगा, हमारे पास क्या बचा कॉस ए प्लस 1। अब लिखने का सजाने का तरीका क्या होता है, संख्या को पहले लिखते हैं, जो त्रिकोणमितीय का चीज है उसको बाद में लिखो। इसको लिखेंगे 1 प्लस के कॉस ए, 1 प्लस का कॉस। अब इससे आगे हम नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो RHS से बनाएंगे, किताब में कहा LHS से बनाए तो इतना आया ना, अब हम RHS से बनाते हैं। अब लिखते हैं RHS बराबर, तो RHS को लिए, RHS कितना है साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए, तो साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस का कॉस ए हो गया, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ाना, तो साइन स्क्वायर का फॉर्मूला कॉस में सोचना है, मतलब इसको भी बनाते बनाते इतना ही लाना है, कितना 1 प्लस कॉस ए आना लेके आना है। तो कॉस में फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसके जगह लिखो 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए लिख दिया, और बटे 1 माइनस का कॉस ए हो गया। अब देखो ऊपर प्लस में चाहिए, ऊपर में कौन सी आया माइनस में,
सिर्फ ऊपर में चाहिए, नीचा में कुछ भी नहीं चाहिए, मतलब ये कटना चाहिए। क्या होना चाहिए? यानी हट जाना चाहिए, तभी तो आएगा ऊपर साथ ही साथ प्लस में। हम क्या करते हैं, एक का स्क्वायर बना देते हैं। क्या बना सकते हैं? फॉर्मूला लगे, एक का स्क्वायर लिखो, क्यूब लिखो, कुछ भी लिखो, उतना नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सूत्र लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कौन सा सूत्र? ये वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये अलजेब्रा का सूत्र है, यही सूत्र का प्रयोग करेंगे। ए स्क्वायर बन गया, मैंने ए का मान कितना? 1। सुन लो बे, बी का मान cos ए, स्क्वायर के साथ नहीं, सिर्फ स्क्वायर को छोड़ के जो बचेगा वो बी कहलाएगा। तो बी का मान cos ए। तो फॉर्मूला क्या है? ए प्लस बी को जोड़िए, फिर गुना में ए माइनस बी को लिखिए। ठीक है, तो ए का मान कितना? 1, बी का मान cos ए, तो 1 प्लस cos ए यानी ए प्लस बी हुआ, फिर इंटू ए माइनस बी चाहिए, ए का मान 1 माइनस cos ए हो गया, बंद किया, नीचे चला, नीचे 1 माइनस के cos ए हो गया। आप देखो ऊपर नीचे सेम कटेगा ना, गुना में क्या बचा? 1 प्लस का cos ए हो गया। क्या LHS से बनाया तो इतना आया, RHS से बनाया इतना आया, दोनों से बराबर आया। हाँ, ये एक दूसरा तरीका हो गया। अब यहाँ से प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया? प्रूव्ड। इसको कहते हैं कि LHS बराबर RHS हो गया और प्रूव्ड हो गया। यह पहला मेथड है, इसको लिखो तब हम दूसरा बताते हैं। तो चौथा सवाल को दूसरा मेथड से बनाते हैं। दूसरा मेथड मतलब LHS से बनाएंगे, सेम यही लाएंगे। इससे पहले क्या किए थे? दोनों अलग अलग बनाए थे, बीच में जहां बराबर है तो वहां छोड़ दिए थे। ठीक है, किताब में इसे बोला था। अब यहाँ पर लिख देना सेकेंड मेथड, METHOD मेथड, यानी दूसरा तरीका। तो LHS से सेम इसी तरह से बनाएंगे, यहां तक तो अभी करेगा। इसके आगे बढ़ाते हैं, उस समय बोले थे नहीं बढ़ेगा, अब बढ़ाएंगे जबरदस्ती। हम कैसे बनाएंगे? देखो, RHS में लाना क्या है? साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस cos ए, नीचे 1 माइनस cos ए होना चाहिए, होना चाहिए ना, ऊपर में साइन स्क्वायर। तो आप देखो जरा, इसको क्या हम बटे में 1 लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? किसी भी संख्या के नीचे लगा सकते हैं। आप ऊपर वाला को अंश कहते हैं, नीचे वाले को अंश का मान 1 प्लस cos ए और हर का मान 1 हो गया। अब यहाँ देखो हम क्या लिखेंगे, कुछ अलग सोचना पड़ेगा। अंश तथा हर में, अंश तथा हर में देखो यहाँ पर लाना क्या है? 1 माइनस cos ए। क्या कहेंगे? 1 माइनस का cos ए से गुना करने पर, क्या करने पर? हाँ, गुना करने पर किए गुना। तो इसको करेंगे तो ऊपर का पहले लिख लो सब, 1 प्लस का cos ए, ये हो गया अंश, हर हुआ 1 हो गया। अब गुना करेंगे अंश में भी हर में भी, किससे? 1 माइनस cos ए से, फिर 1 माइनस cos ए से, हर में भी कर दिए, अंश में भी कर दिए, हो गया, कर दिया गुना। इसको भी बंद कर देते हैं, हो गया। अब देखो ऊपर सूत्र लगेगा, अभी तुरंत बनाए थे। अब उल्टा वाला सूत्र कौन सा? तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही वाला लगेगा। देख लो, इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो यहाँ भी सेम है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a का मान कितना? 1, तो ए स्क्वायर माइनस बी का मान तो cos स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचा से गुना, 1 को जिससे गुना करो वही 1 माइनस का cos से, हो गया। अब 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है, 1 यहाँ लिखेंगे, हो गया। अब लिखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर ए बटे नीचा में बचा 1 माइनस का cos ए, हो गया। अब देखो त्रिकोणमिति का सूत्र का प्रयोग करेंगे। 1 माइनस cos स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए, याद करना पड़ेगा। 1 माइनस cos स्क्वायर ए बराबर, ये हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर ए और बटे 1 माइनस का cos ए। देखो तो यही लाना था, सेम आया ना, बस हो गया प्रूव्ड। ये दूसरा मेथड है, LHS बराबर RHS प्रूव्ड।